अब क्या बिहार के करोड़ों परिवारों को एक झटके में सरकारी नौकरी देना प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है? आखिर तेजस्वी यादव के इस कॉन्फिडेंस के पीछे कारण क्या है? अब इसे समझने के लिए कुछ हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर बिहार में कितने परिवार हैं। सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए। नवंबर 2023 में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में जाति सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट पेश की थी, इस रिपोर्ट में राज्य के जातिगत, आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़ों के साथ ही सरकारी नौकरियों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये आंकड़े भी रखे गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है। ठीक है साहब। बिहार में 34.13 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक इनकम, मंथली इनकम 6,000 से भी कम है। यानी कुल आबादी का लगभग 1/3 परिवार, 1/3 परिवार की प्रतिदिन की कमाई सिर्फ 200 रुपए है या इससे भी कम। जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लगभग 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं और राज्य की कुल 13 करोड़ से अधिक की जनसंख्या में केवल 20,49,370 लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। अब अंदाजा लगाइए कि बिहार की कुल आबादी में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का आंकड़ा, यह आंकड़ा क्या कहता है? जो कुल आबादी का सिर्फ है, टोटल आबादी अगर 100% हुई तो उसका आंकड़ा यह हुआ 1.57, 1.57% जो सरकारी नौकरी करता है। यानी बिहार के लगभग 2,76,00,000 से अधिक परिवारों के पास सरकारी नौकरी है ही नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय के बाद अब आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। हर परिवार एक नौकरी। ऐसे में आपको यह समझना आवश्यक है कि आखिर बिहार में जितने लोगों के पास सरकारी नौकरी है उनमें समाज के पिछड़े वर्गों की क्या हिस्सेदारी है। इसे समझने के लिए भी हम आपको जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट के ये डेटा दिखाते हैं जो कि बाकायदा पेश हुए विधानसभा में। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के 6,41,281 व्यक्तियों के पास सरकारी नौकरी है, 641,281। बिहार की कुल आबादी में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी आती है कुल मिला के 15%। बिहार सरकार के जाति सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक सामान्य वर्ग के 3.19 लोग सरकारी नौकरी में हैं। टोटल आबादी 15 और 3.19। इस तरह बिहार की कुल पिछड़ी जातियों में 6,21,481 लोगों के पास सरकारी नौकरी है और जो बिहार की टोटल पॉपुलेशन में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी है वो 27% से थोड़ी कम है, कमोबेश उतनी है। राज्य सरकार के जाति सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक पिछड़े वर्ग की 1.75, 2.25% आबादी सरकारी नौकरियों में है, 27 में से 2.25%। अब अति पिछड़ा वर्ग, कुल आबादी आती सबसे ज्यादा 36%। सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी 0.98% है, एक से भी कम। कुल मिलाकर के 2,38,932 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अब आबादी के हिसाब से अति पिछड़ा वर्ग सरकारी नौकरी में तो बहुत पीछे है। वहीं अगर बात करें अनुसूचित जाति की तो कुल 2,91,004 लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है। यानी कि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ग में 1.13% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। आबादी का हिस्सा 19.65। तो बिहार कास्ट सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी है 1.68%। राज्य में अनुसूचित जनजाति के कुल 30,164 लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी में हैं। अब माना जाता है कि बिहार में सियासत जातियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। सामाजिक न्याय, अब आर्थिक न्याय है, लेकिन जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। यानी यहां की सियासत में चुनाव जीतने के लिए जातियों का अंकगणित बिठाना तो बहुत जरूरी है। अब सवाल है, आखिर तेजस्वी हर घर जॉब के वायदे से किन जातियों पर निशाना साध रहे हैं? इसे समझने के लिए भी थोड़ा डीप जाते हैं, जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़ों को समझते हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी के निशाने पर ओबीसी और अति पिछड़ी कुछ जातियां हैं। ओबीसी में
यादवों की कुल आबादी 14.27% है, जबकि इनकी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है 1.55। कुशवाहा 4.21, सरकारी नौकरियों में 2.04, बनिया 2.32 और हिस्सेदारी 1.96, तेली 2.81 और हिस्सेदारी जो है 1.44, मल्लाह 2.61 और हिस्सेदारी आधे से भी कम 4.1 और धानुक 2.14% और हिस्सेदारी जो है 1.19% के पास है, जिनके पास सरकारी नौकरी है। अब हर घर जॉब के जरिए तेजस्वी इन्हीं कुछ जातियों को सामाजिक और साथ ही साथ आर्थिक न्याय का नारा देकर के साधने में जुटे हैं, क्योंकि जाति तो है ही है, साथ ही साथ आर्थिक न्याय भी आ जाएगा। 2022 में जब जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट पर काम शुरू हुआ था, तब तेजस्वी यादव सरकार में थे डिप्टी सीएम। शायद वो इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के दावों को परखने के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि आखिर बिहार में किस वर्ग की कितनी प्रतिशत आबादी शिक्षित है, क्योंकि आधार तो यही है ना, शिक्षित है सरकारी नौकरी होगी और शिक्षित है तो सरकारी नौकरी देना संभव भी होगा। अब 2023 की सरकार की जाति सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की कुल 14.71% आबादी यानी 1,92,29,997 लोग, ये टोटल आंकड़ा जो कि 10वीं पास है, मैट्रिक। करीब 1,20,12,146 लोग हैं वो हायर सेकेंडरी है, जिसे कहते हैं +2। यह कुल आबादी का है 9.19, जबकि 6.11% यानी कुल 80 लाख हैं वो टोटल ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट तक तो आंकड़ा ठीक है, लेकिन बिहार में पोस्ट ग्रेजुएट या इससे ऊपर की शिक्षा लेने वालों की संख्या बहुत कम है। बिहार की 0.82%, एक से भी कम आबादी यानी 10,76,700 लोग ही हैं जो पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसी तरह और ऊपर जाएं, पीएचडी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका आंकड़ा तो 0.07 है। यानी बिहार की 13.7 करोड़ जो टोटल आबादी है, उसमें से 95,000 के करीब लोग ही हैं जो पीएचडी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये टोटल आबादी में शिक्षा का आंकड़ा हमने आपको बताया। अब ये कैसे संभव हो पाएगा? तुरुप का इक्का जरूर है, मास्टर स्ट्रोक जरूर है, लेकिन इसकी काट क्या होगी ये आने वाले वक्त में या जनता समझेगी या जनता को तेजस्वी समझाएंगे।